Hello everybody, my name is Krishna Mohan and you are watching Game Talks. In today's video, we will gonna compare first wave of COVID-19 versus second wave of COVID-19 in India. Okay, we will compare both waves, particularly in various terms. Okay, basically in India, we will gonna compare this statics. Okay, the numbers, uh, and the symptoms, age, what is mutant, and vaccine drive. So let's start our video. We all know that the coronavirus pandemic has gripped India in a second wave of the virus attack. और इस अटैक के बाद से जो इंडिया का टोटल टैली हो गया है, जो नंबर हो गया वो हो गया 14.2 मिलियन. ठीक है, जैसे ही इंडिया ने 14.2 मिलियन के टैली को क्रॉस किया, वो यूएस के बाद सबसे दूसरा देश बन गया जो वर्स्ट इफेक्ट हुआ है कोविड 19 से. ठीक है, सबसे पहला नंबर यूएस का है जिसमें 31.5 मिलियन केसेस आ चुके हैं. उसके बाद इंडिया का नंबर आता है. सेकेंड वेव आने के बाद इंडिया का जो टैली हो गई है वो हो गई है 14.2 मिलियन. ठीक है, और जैसे ही इंडिया ने टैली क्रॉस किया तो वो ब्राजील के बाद, ठीक है, मतलब पहले ब्राजील दूसरे नंबर पे था लेकिन उसने ब्राजील को सरपास करके दूसरे नंबर पे स्पॉट अपना बना लिया है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. अगर हम पहले वेव की डाटा की बात करते हैं, द फर्स्ट वेव ऑफ द वायरस इन इंडिया हैड सीन अ स्पाइक इन सितंबर 2020. जो इंडिया का जो पहली पहली बार जो पेंडेमिक आया था, जो उसमें केसेस में जो पीक था, जो कोविड 19 का जो पीक था, पीक इन द सेंस जहां पे किस मंथ में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे, तो वो मंथ था सितंबर का. तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, सितंबर मंथ में आपको पूरी पीक दिख रही होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वेव. ठीक है, सितंबर के महीने में आपको दिख रही होगी सबसे हाई था केसेस, फिर ग्रेजुअली ये ग्राफ डिक्लाइन होता रहा 5-6 महीने तक. फिर ये जनवरी 5 2021 तक डिक्लाइन होता रहा, फरवरी. फिर ये एक्सपोनेंशियली राइज हुआ मार्च के महीने से, मार्च के सेकेंड वीक से ये एक्सपोनेंशियली राइज हुआ. और हम लोग इस टाइम पे हैं 16 अप्रैल की बात करते हैं हम लोग. अगर हम 16 अप्रैल के तक का डेटा मेरे पास है, अगर मैं 16 अप्रैल 2021 तक की बात करता हूँ, तो इंडिया के पास जो एक्टिव केसेस है वो है 15,69,743 एक्टिव केसेस है. और इनमें से डेथ कितनी हो चुकी है, डेथ हो चुकी है 1,74,308. तो आप ग्राफ के बेसिस से समझ सकते हैं कि जो सेकेंड वेव है कितनी रैपिडली से इंक्रीज कर रहा है. ग्राफ इसका जो है बिल्कुल एक्सपोनेंशियली भाग रहा है. पहले फेज की बात करते हैं तो पहले फेज में इसका जो पीक आया था वो सितंबर के मंथ में था, लेकिन जो सेकेंड वेव है उसका पीक अप्रैल के महीने में हमको देखने को मिल रहा है. ओके, और यह एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है जो दूसरा वेव है वो माइल्डर है देन कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट वेव बैक इन 2020. माइल्डर मतलब कमजोर है, थोड़ा मामूली टाइप का वायरस है. ओके, यहाँ पे एक चार्ट आपको और दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको देख रहे हैं टोटल केसेस कितने हैं. 14.2 मिलियन टोटल केसेस है, उसमें से एक्टिव केसेस हैं इतने. एक्टिव केसेस 15,69,743 हैं, और डेथ 1,74,000 हो चुकी हैं. और ये ऑल ओवर स्टेट्स की डाटा आपको दिख रहे होंगे, और ये ग्राफ जो अपने ऊपर देखा होगा. ठीक है, अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो पहले वेव में सिम्टम्स क्या थे? चिल्स मतलब कोल्ड, फीवर, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, बॉडी एक एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन मतलब ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. तो यहाँ पे मैंने आपको एक सिंबल्स के थ्रू बताया है. फीवर है, कफ है, फटीग और थकावट, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, डिफिकल्टी ब्रीथिंग. लेकिन ये सिम्टम्स जो दूसरा वेव आया है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं सिम्टम्स में. जो दूसरे वेव में सिम्टम्स हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि लूज मोशन हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, पिन आइज, पिन आंखों में एलर्जी होने लग रही है. ठीक है, इस वाले वेव में. अब देखेंगे कि हॉटस्पॉट की बात करते हैं. जो पहला वेव था ऑल ओवर जोग्राफिकली काफी उसका वाइड स्प्रेड था, मतलब हर एक जगह पे वो फैल रहा था. लेकिन जो दूसरा वेव है इसने एक पर्टिकुलरली अपना हॉटस्पॉट सुना हुआ है, और उस हॉटस्पॉट में काफी तेजी से वो इंक्रीज कर रहा है. The first wave of the virus was more widespread geographically, whereas the second wave is more clustered. मतलब एक clustered in the sense एक कम जगह पे फैल रहा है, लेकिन जहां पे फैल रहा है वहां पे जो ग्राफ है केसेस के वो काफी
तेजी से बढ़ रहे हैं. This means that infection during the second wave is limited to a lesser number of hotspot, but with a higher number of cases in those very hotspot. मतलब मैंने बता दिया कि कम जगह फैल रहा है, लेकिन जहां पे फैल रहा है तो वहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है. The second wave, unlike the first wave, is showing the fastest spread rate of COVID-19. Okay. अगर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं, इन फर्स्ट वेव द मोर्टेलिटी रेट अमॉन्ग ओल्डर पीपल वाज हायर. मतलब जो मृत्यु दर थी पहले वेव में, उसमें ज्यादातर लोग ओल्डर पीपल थे. ठीक है, जो बुजुर्ग आदमी थे, जिनकी उम्र 45 के ऊपर थी. ठीक है, लेकिन जो दूसरी वेव आई है, इसमें इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें यंगर पीपल है. ठीक है, मतलब जिनकी उम्र 45 साल के कम की उम्र के लोग इसमें ज्यादा मर रहे हैं. ठीक है, इन्फेक्ट हो रहे हैं. अगर हम दो ऐसी स्टेट की बात करेंगे, उनमें से दो स्टेट, एक महाराष्ट्र एक कर्नाटका है, जहां पे 50% ऑफ द केसेस हैं. 50% ऑफ द केसेस यंग पॉपुलेशन हुई है. मतलब 50% ऑफ द केसेस हैं, उसमें से जो अफेक्ट हुए हैं वो उनकी उम्र 45 साल के अंदर है, अंडर द 45 ईयर ऑफ एज. तो ये काफी कंसर्निंग करने वाला इशू है. Also, doctors and experts and the data by the government has shown that more children are testing positive for the virus in the second wave. डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यही मानना है, और जो डेटा गवर्नमेंट ने दिया है उस डेटा के अनुसार जो सेकेंड वेव आई है उसमें चिल्ड्रन जो हैं उनकी रिपोर्ट काफी पॉजिटिव आ रही है, वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं. ठीक है, बात करते हैं डबल म्यूटेंट की. तो जो सेकेंड वेव की बात करते हैं, सेकेंड वेव में जो वाइड स्प्रेड इतना हुआ वो हुआ है डबल म्यूटेंट की बदौलत. ठीक है, और महाराष्ट्र से ऑल ओवर देश में जितने भी केसेस हैं उसमें से 60% केसेस है डबल म्यूटेंट के, वो महाराष्ट्र से ही आए हुए हैं. तो महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मेजर अफेक्टिंग सिटीज, मेजर अफेक्टिंग स्टेट्स इन इंडिया. महाराष्ट्र, दिल्ली. ठीक है, तो ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पे डबल म्यूटेंट कोविड-19 का वायरस काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है. अगर हम वैक्सीन ड्राइव की बात कर लेते हैं, तो इंडिया ने एक वैक्सीन ड्राइव लॉन्च की थी 11 से 14 अप्रैल तक, जिसके अंदर 11.72 करोड़ डोजेस लगाए गए हैं. यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब एज ग्रुप 45 से 60 ईयर तक पहले डोज इतना, दूसरे डोज इतना लोगों को लगी, फिर ओवर 60 ईयर्स पहला डोज इतने लोगों को लगी, दूसरा डोज इतने लोगों को लगी, फिर आपको टोटल यहाँ दिखने को मिल रहा होगा 11.72 करोड़. सो ये कुछ कंपैरिजन मैंने किया, या तो कुछ बताने के लिए था नहीं, नंबर्स पे बात की मैंने केवल इस टॉपिक में, इस वीडियो में. तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में क्लियरिटी समझ में आ गई होगी कि पहला वाला वायरस था उसमें जोग्राफिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफी फैल रहा था, लेकिन जो दूसरा वेव आया है उसने एक अपना पर्टिकुलर हॉटस्पॉट, एक कम जगह में फैल रहा, लेकिन जहाँ पे फैल रहा वहाँ पे केसेस काफी ज्यादा राइज कर रहे हैं. अगर हम मुंबई की बात करते हैं, स्पेशली मुंबई एंड दिल्ली, सिम्टम्स में भी कुछ बदलाव आए हैं. हमने सिम्टम्स के बारे में देखा, पिंक आई, लूज मोशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ऐसा पहले वेव में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था हमको. ओके, और एक बात और सामने आई है कि इसमें जो सेकेंड वेव आई उसमें बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, मॉर्टेलिटी रेट यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रही है. और एक बात और समझ में आ गई है कि इंडिया यूएस के बाद दूसरा ऐसा नेशन बन गया है जहाँ जो कि वर्स्ट इफेक्ट हुआ कोविड-19 की वजह से. और इंडिया की जो टोटल टैरिफ हो गई है वो हो गई है 14.2 मिलियन की. So that's all for today. Stay safe, stay healthy, follow all the norms and conditions which are given by the government, and do not spread any false news regarding vaccination. Okay, be safe, stay safe. मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.